अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MGT 101 की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी फ़ाइल है। इसको हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट जो है फाइनल टर्म की सारी तैयारी जो है इसी में क्लियर हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इस तरह की प्रिपरेशन वाली और पास्ट पेपर वाली जो है वीडियोस चाहिए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लिया करें वीडियोस को। और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप बता दिया करें। ठीक है। पहले तो हम चेक कर लें कि फाइल हमने कौन सी ओपन की हुई है। आई थिंक ये वाली फाइल है। ये वाली फाइल है। लेकिन आप ये देख लें कि कौन से नंबर तक है। ये 25 to 33 है। और आपका सिलेबस कितने कितने परसेंट है। हम ना इसकी चेक कर लेते हैं कि किस तरह कौन कौन से जो है लेक्चर्स में या फिर कहाँ कहाँ से कितने परसेंट नंबर इंक्लूड होंगे पेपर में। तो अगर हम वो चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ हमने जो है स्किप भी कर सकते हैं हम। तो ये प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी ट्रिक है। आप यूज़ कर सकते हैं इसे। नहीं तो अगर आपने पूरी बुक ही याद करनी है तो आप करें। स्मार्ट प्रिपरेशन का ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलें जी, हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। मिड टर्म पास्ट पेपर्स एकेडमिक कैलेंडर।
यहाँ पे कुछ दिया तो हुआ है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 90 मिनट्स, 30 to 35 टोटल एमसीक्यूज, एक एक नंबर के। सम कोर्स हैज़ 40 to 50 टोटल एमसीक्यूज। ठीक है। 5 to 10 रिटन क्वेश्चंस ऑफ 2 to 3 मार्क्स ईच। शॉर्ट क्वेश्चन है आपके ये वाले। 5 से 10 जो हैं क्वेश्चंस होंगे आपके। उसके बाद क्या है जी, 1 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, ये वाला तो नहीं। या फिर 2 क्वेश्चन 5 मार्क के, 5 मार्क्स के जो हैं, ये 2 क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। 70% क्या है, 23 to 45 है। और 23 तक जो है 30% आना है। ये कुछ दिया हुआ इन्होंने। आई डोंट नो, ये 2021 का या पहले वाला है। ठीक है जी। चलें हम इसके मुताबिक जो है तैयारी करेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं ये वाली जो फाइल हमारे पास है, ये 25 to 33 है। और इससे आगे वाली जो है 34 to 42 है। MGT 101 फाइनल टर्म सिलेबस 2021। LMS से भी चेक कर सकते हैं वैसे तो हम। कितने मॉड्यूल शामिल होंगे इसके अंदर। आई नो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी है ये काम भी। बल्कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये हमारा MGT ये वाला है, तो अनाउंसमेंट्स में मे बी गिवन हो आपका इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट योर स्टूडेंट क्विज नंबर 3। क्विज नंबर 3 चलें जी, क्विज नंबर 3 का तो हमें पता चल गया है। नेक्स्ट, फाइनल टर्म सिलेबस ऑफ MGT 101 फॉल 2020। चलें जी। फाइनल टर्म syllabus of MGD1 will be include following modules: Module 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 to 18. Final term exam will consist of MCQs, 1 mark, short and medium type subjective questions, numerical and theoretical of 3 and 5 marks. ठीक है। For the subjects of MGT 101, a number of questions and other necessary information will be shown in paper. Please note that the MGT 101 course is updated in current semester. You are advised to study the new course for the successful attempt of final term paper. Study material module 1 to 18 to support the delivered lectures is available in download files tab of LMS for students convenience. Recommended reference book have also been mentioned in books tab of LMS, which are easily available in the market.
Lots of practical example and problems are available in the study material available at LMS and recommended books mentioned in books tab of LMS. Please watch the updated new video lectures and thoroughly study the new course for a good result. Also make practice as much as possible for numeric questions as the theory and numeric both are the important parts in accounting. विश यू बेस्ट ऑफ लक। चलें जी, यहाँ पर बुक्स वाला टैब देख लेते हैं। बुक, ये तो हमारी ग्रेड बुक खुल गई है। अकाउंट बुक, लेक्चर शेड्यूल, नोट्स, माय स्टडी कोर्स, स्टूडेंट सर्विसेज, कोर्स सिलेक्शन। हम जो है यूट्यूब से ही चेक कर लेते हैं। MGT 101 पेपर सिलेबस। MGT 101 की तैयारी कैसी करनी है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, फाइनल टर्म एग्जाम्स। वैसे तो ये वाला ये भी आप ज़रूर देखें वीडियो। ये भाई भी हमारे सही काम कर रहे हैं। की टू सक्सेस वाले। वैसे LMS में उन्होंने कौन कौन से मॉड्यूल बताए थे? मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 18, मॉड्यूल 10 टू 18। नीचे भी बताया होगा उन्होंने। स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल 1 टू 18। 10 टू 18।
आप इस वीडियो को देख लें यहाँ पे। इन मॉड्यूल्स में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं, और वो हम इनको डिस्कस करेंगे और मैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आने वाले आपको 3 मॉड्यूल जो हैं वो भी मिल जाएं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल प्रोसेस। अकाउंटिंग साइकिल आपने शॉर्ट लेक्चर जो लिए होंगे उनमें आपने स्टडी किया होगा अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, लेकिन जो हमारा मॉड्यूल 13 है वो टच कर रहा है अकाउंटिंग साइकिल को, तो इसलिए मैंने सोचा आपको पहले अकाउंटिंग साइकिल जो है वो समझा दूं। द स्टेप इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग साइकिल। कुछ स्टेप होते हैं जो कि अकाउंटिंग साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? यानी सबसे पहले हमारे कारोबार, हमारे बिजनेस या किसी भी शख्स की एंटिटी, कोई भी एंटिटी है उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद हम जर्नल बनाएंगे, फिर जर्नल में जो ट्रांजैक्शन हम ऐड करेंगे उनको हम फिर उठाकर लेजर में पोस्ट कर देंगे, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट बनता है। यानी अगर फाइनल अकाउंट की रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट हमारी ठीक बन जाए तो फिर हमारा ये प्रोसेस जो ठीक होता है, अगर ये रॉन्ग हो जाए, इनका हमारा आंसर गलत आ जाए या हमें पता चल जाए कि हमारी किसी भी जगह पर मिस्टेक हो गई है, तो फिर हमें ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन से दोबारा से हमें ट्रांजैक्शन ऐड करनी पड़ती है। ये एक साइकिल है, यानी ये एक प्रोसेस चलता रहता है। कोई भी एंटिटी है वो अकाउंटिंग से ट्रांजैक्शन को ऐड करने से स्टार्ट होती है और फाइनल अकाउंट तक चलती है। उसके बाद जो हमारा मॉड्यूल 13 स्टार्ट होता है, चैप्टर का मॉड्यूल का नाम जो है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट को देखेंगे, फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट जो है, इन फाइनल अकाउंट वी गेट एन आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। फाइनल अकाउंट्स में हम क्या करते होते हैं? फाइनल अकाउंट में हम एक आइडिया लेते हैं किसी कारोबार से की प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। फाइनल अकाउंट से हमें पता चलता है कि किसी भी कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी है, हमें इसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, हमें उसकी कंडीशन का पता चलता है फाइनल अकाउंट से। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मोस्टली द सोल प्रोप्राइटर वो होते हैं जो कि अपने कारोबार के खुद मुख्तार होते हैं। यानी वो अपने एक ही कारोबार का एक ही खुद ही बंदा मालिक होता है। यानी जो ऑनर होता है किसी भी कारोबार का, कुछ लोग तो एक कारोबार के ज्यादा ऑनर होते हैं ना, तो ऐसा कारोबार जिसका ऑनर सिर्फ एक ही हो, ठीक है, वो सोल प्रोप्राइटर का कारोबार होता है। मोस्टली द सोल प्रोप्राइटर प्रिपेयर फॉलोइंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज फाइनल अकाउंट। वो कह रहे हैं कि जो ज्यादातर फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं वो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, जो जो जिनका कारोबार का मालिक एक ही होता है ना, वो ज्यादातर ये फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ज्यादातर वो ये दोनों अकाउंट जो है फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या होते हैं, इनको भी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इनकम स्टेटमेंट को बनाना किस तरह है, बैलेंस शीट को किस तरह बनाना है, ये तो मैं इधर नहीं आपको सिखा सकता क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो जस्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन ही देखने हैं। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नाउ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। कि इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं ये किसी भी एंटिटी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बनाते हैं। दिस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ आल लेजर अकाउंट। ठीक है, वही अकाउंटिंग साइकिल वाली बात आ रही है कि लेजर से हम जो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तो उसके आंसर जो आते हैं उसकी हेल्प से हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट भी कहलाती है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट की हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि परफॉर्मेंस कोई भी कारोबार की क्या चल रही है, वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, इस हम इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद है कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। Statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow, statement of changes in equity, notes to the financial statement।
ये 5 कंपोनेंट्स हैं किसी भी कारोबार के लिए। यानी एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमें फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा होता है। उसके बाद हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है या दूसरी इनकम का। उसके बाद हम देखते हैं कि कैश फ्लो का हम स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कौन सी कैश आई है या गई है। उसके बाद हम चेंजिंग की स्टेटमेंट बनाते हैं, इक्विटी की, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नोट्स तैयार करते हैं। तो उसके बाद यह है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। ऊपर हमने इनकम स्टेटमेंट में परफॉर्मेंस देखनी थी, तो इसमें हमने देखनी होती है किसी भी एंटिटी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन यानी माली हालात उसके कैसे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन रेफर टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ एनी एंटिटी ऑन ए स्पेसिफिक डेट। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है किसी भी कारोबार की, ये उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जो ज़ाहिर करती है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? द प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट की तैयारी में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, उस रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट की तैयारी तक तमाम मराहल जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाते हैं। यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड किसी चीज़ को ज़ाहरी शक्ल दे देना, वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है? An account which is used to accumulate all manufacturing costs of goods completed a business during an accounting period। कि एक ऐसा अकाउंट होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो हम इस्तेमाल करते हैं अक्यूमुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। जो एक चीज़, जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे होते हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, उसकी तमाम जो कॉस्ट होती है जिस अकाउंट में हम अक्यूमुलेट करते हैं, वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, a process through which raw material is put into workshop। एक प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल हम एक वर्कशॉप में पुट कर देते हैं, वेयर सर्टेन अदर कॉस्ट आर इनकर, जहाँ कुछ और लागतें भी उस पर लगाई जाती है, टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ वर्कशॉप पर कुछ और लागतें भी लगाई जाती हैं। वो क्या होती हैं? वो एंटिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे देख ले, एग्जाम्पल इंक्लूड फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स, ज्वेलरी मेकर्स। यानी जो ज्वेलरी मेकर्स हैं या फर्नीचर मेकर्स हैं, फर्नीचर मेकर्स की देख लेते हैं कि वो लकड़ी लेकर आते हैं, ठीक है। कोई एंटिटी है, वो अब एक फर्नीचर की शॉप तो थोड़ी होती है, तो जितनी भी फर्नीचर की शॉप होती है छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। उधर वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल पर ज़्यादा और कॉस्ट लगाकर उसको एक ज़ाहरी शक्ल देते हैं, उसको एक अपनी फिनिश गुड तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, और इसकी एंटिटी की दो इकसाम है, ट्रेडिंग एंटिटीज़ और दूसरा है इसका, हाँ सॉरी यही है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और ट्रेडिंग एंटिटी, ये दो काइंड है एंटिटीज़ की। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को देख लिया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में क्या होता है? कुछ छोटे छोटे यूनिट होते हैं, उसमें वो रॉ मटेरियल को लेके आते हैं और उनमें मजीद कॉस्ट उस पर लगाकर उसको एक फिनिश गुड में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग एंटिटी होती है। ट्रेडिंग एंटिटी परचेज गुड्स इन फिनिश फॉर्म। ये ट्रेडिंग एंटिटी क्या करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग वाले तो रॉ मटेरियल परचेज करके फिनिश में लाते हैं ना, तो ये फिनिश फॉर्म में ही चीज़ें लेते हैं। मेक दूस गुड्स अवेलेबल इन द शोरूम, और फिर उसको ये अवेलेबल कर देते हैं शोरूम में। डू मार्केटिंग टू सेल द गुड्स, और फिर वो मार्केटिंग में वो चीज़ें जो है सेल करते हैं कस्टमर्स को। एग्जाम्पल जैसे इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है। टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज की क्या एग्जाम है? इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले पे है मटेरियल एंड सप्लाईज इन्वेंट्री। दिस इज इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल, स्टोर आइटम, स्पेयर पार्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। के कुछ चीज़ें जो प्रोडक्शन किसी चीज़ की तैयारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, जैसे स्पेयर पार्ट्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मटेरियल एंड सप्लाईज इन्वेंट्री में शामिल होती हैं। सेकंड पे है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। दिस इज द इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। जब चीज़ें हाफ तैयार हो रही है तो उसको कहते हैं कि वर्क इन प्रोसेस, अब ये प्रोसेस में चल रही है। इट इज़ द कॉस्ट दैट रिप्रेजेंट वर्क इन प्रोसेस। ये कॉस्ट होती है जो हमें अभी सेमी फिनिश गुड चीज़ों में ज़ाहिर आना शुरू हो जाती है। उसके बाद है 3 पे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। दिस इज़ द इन्वेंट्री ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट। ये कंप्लीट प्रोडक्ट जब तैयार हो जाती है उसकी इन्वेंट्री है, विच आर रेडी फॉर सेल, और वो सेल के लिए तैयार होती हैं। वेजेस अकाउंट क्या होते हैं? वेजेस अकाउंट शो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेजेस अकाउंट हमें बताते हैं कि जो किसी चीज़ पर, जो किसी प्रोडक्ट पर हमारी कॉस्ट आई है वो कितनी है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसका एब्रीविएशन NRV है, ये MCQs में भी आ सकता है,
is the value of an asset that can be realized upon the sale of the asset। यानी ये हम रियलाइज करते हैं कि हमारा जो एसेट है वो कितने में सेल होगा। ठीक है, अगेन देखिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट दैट कैन बी रियलाइज्ड, जो रियलाइज की जाती है अपॉन द सेल ऑफ एसेट। एसेट की जब कोई भी हम एसेट तैयार करते हैं, जैसे फर्नीचर है, इसको तैयार कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये कितनी प्राइस में, अपने खुद एडजस्टमेंट करते हैं ना, कितनी प्राइस में सेल होगा, हमारी कॉस्ट कितनी आ गई है और हमने इसको कितनी प्राइस में सेल करना है। तो जो हम गेस करते हैं प्राइस, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए। लेकिन हर बार की तरह किसी को किसी टॉपिक में कोई भी इशू आ रहा हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है या मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका वो कवर करवा दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, आपने वीडियो देख ली है। जो मुझे सही लगी है वीडियो मैंने आपको दिखाई है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ व्यू लें आपसे और जो है अपना काम करें। हमारा मकसद आपके लिए वर्क करना है और आपको जो है प्रिपरेशन करवाने के लिए आपकी हेल्प करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं फाइनल जो मैं फाइल सिलेक्ट करूँगा कि जहाँ से प्रिपरेशन आपकी फुल हो सके और बिल्कुल जो है 2021 के हवाले से जो है सही होगा। हाँ, होगी जो फाइल, जो पास्ट पेपर जो हैं उस पे पूरा उतरेंगे और जो सिलेबस में पूरे आएंगे और जिनमें हर चीज़ जो है न्यू सिलेबस के मुताबिक होगी। तो वो वाली वीडियो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ से भी अगर प्रिपरेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे जो फाइनल फाइल है उस वो आपको आपके साथ डिस्कस की जाएगी और उसमें आपकी जो है प्रिपरेशन कंप्लीट करवाई जाएगी MGT 101 के फाइनल टर्म की, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।